दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से हाई कोर्ट का रुख किया है। अब हाई कोर्ट का रुख करना तो इनके लिए बहुत नॉर्मल सी बात है। हमेशा ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, रोज एवेन्यू कोर्ट, लोअर कोर्ट, अपर कोर्ट ये दौड़ते ही रहते हैं। लेकिन अब किस मामले पे ये हाई कोर्ट फिर पहुंच गए हैं, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। इस वीडियो में इस पूरे मामले पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, जो उनका चरित्र है, इनके जो नेता हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में, अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट करने में बहुत मजा आता है। अब आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने कस्टडी में लिया था और 3 दिन की न्यायिक हिरासत में पूछताछ के लिए सीबीआई इनको ले गई थी। उसके बाद से वापस इनको रोज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। उसके बाद कोर्ट ने इनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में वापस जेल भेज दिया है। अब अरविंद केजरीवाल 12 जुलाई को फिर वापस रोज एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे और फिर से इनके ऊपर सुनवाई होगी। लेकिन उससे पहले ही अरविंद केजरीवाल ने फिर से हाई कोर्ट का रुख कर लिया है। अब आपको मामला याद आ रहा होगा कि जिस प्रकार से जब ईडी ने इनको गिरफ्तार किया था, फिर उसके बाद से रोज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जेल जो न्याय बिंदु थी इनको जमानत दे दी थी। उसके बाद से हाई कोर्ट ईडी गई थी और ईडी ने वहां से स्टे ले लिया था। उसके बाद से अरविंद केजरीवाल तिल मिलाए हुए हैं, लगातार जांच एजेंसियों पर निशाना साधा है। जांच एजेंसियों पर तो उन्होंने शुरू से निशाना साधा है, लेकिन तब से इनका जो निशाना साधने का जो दौर उनके नेताओं का शुरू हुआ, जोर हो गया था। अब अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट का रुख किया है कि जो इनको 14 दिन तक न्यायिक हिरासत में वापस रोज एवेन्यू कोर्ट ने भेज दिया है, इस पे इनको दुख हो गया है। अब हाई कोर्ट इनका फैसला निर्णय कर दे कि अरविंद केजरीवाल को रोज एवेन्यू कोर्ट ने गलत भेज दिया था, इनको छोड़ा दिया जाए। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ सीबीआई और ईडी को एक कोर्ट के चक्कर में बहलाए रहना चाहते हैं, फंसाए रहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जब 3 दिन तक न्यायिक हिरासत में थे, तब भी अरविंद केजरीवाल ने एक बार भी जांच में सपोर्ट नहीं किया। 3 दिन तक इधर उधर की बातें की, घुमाया। सीबीआई ने भी आरोप लगाया था। सीबीआई जब कोर्ट में पेश हुई थी अरविंद केजरीवाल को वापस लेके, तब सीबीआई ने बताया था कि अरविंद केजरीवाल ने 3 दिन तक सिर्फ और सिर्फ बातें गोल मटोल करके की हैं, ना उन्होंने साफ साफ कुछ कहा है। जब प्रश्न उठता था कि अरविंद केजरीवाल आपकी शराब नीति से कोई मतलब है या नहीं है, तो कहते थे मुझे पता ही नहीं है शराब नीति क्या है। मतलब अरविंद केजरीवाल को यही नहीं नॉलेज है, जिस मामले में पैसा खा के बैठे हैं उसे यही नहीं पता कि ऐसा कुछ हुआ था। मतलब हद है, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, एक नीति बन गई और आपको इसके बारे में पता ही नहीं है। अब अरविंद केजरीवाल की जो लीगल टीम है वो हाई कोर्ट पहुंच चुकी है इसको स्टे लेने के लिए कि जो 14 दिन की न्यायिक हिरासत थी उस पर स्टे ले लिया जाए। अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ अपना समय खराब कर रहे हैं और जांच एजेंसियों को उलझाए रहना चाहते हैं, यही मेन मामला है। और जिस प्रकार से इनके ऊपर शिकंजा कसा है, ऐसे में तो स्पष्ट हुआ है कि ये लंबे समय तक जेल में रहने वाले हैं। 12 जुलाई को ये वर्चुअल माध्यम से रोज एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे और फिर से रोज एवेन्यू कोर्ट इनको फिर से वापस न्यायिक हिरासत में भेजेगा। आप अरविंद केजरीवाल याद रखिए, यही रोज एवेन्यू कोर्ट है जिसने आपको जब जमानत दी थी तो आपको बहुत अच्छा लग रहा था कि रोज एवेन्यू कोर्ट ने हमको जमानत दे दी है, कोर्ट ने बड़ा अच्छा निर्णय ले लिया है। लेकिन जब आज इस कोर्ट ने आपको वापस न्यायिक हिरासत में भेजा, तब ये कोर्ट बुरा हो गया। दोस्तों, वहीं दूसरी बात करें तो इस समय आम आदमी पार्टी के नेता लगातार सरकार के खिलाफ, जांच एजेंसियों के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं। ऐसे में आज सदन से एक तस्वीर आई है जिसमें अरविंद केजरीवाल के पक्ष में जो राहुल गांधी हैं, नेता प्रतिपक्ष, वो खड़े नजर आए। ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही थी, क्योंकि इंडी गठबंधन में तो कहीं ना कहीं ये लोग साथ में थे। लेकिन ये जो शराब नीति घोटाला हुआ था, जो इसकी मांग की गई थी, इस पे जांच की मांग की गई थी, शायद कांग्रेस को नहीं याद होगा कि कांग्रेस के ही पूर्व दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष अजीत चौधरी ने पत्र लिखा था कि इस पे सीबीआई ईडी की जांच की मांग की थी। तो अब राहुल गांधी इनके सपोर्ट में खड़े हैं। इनकी पार्टी खुद ही इनका इस मामले को लेके इनके ऊपर जांच की मांग की थी, उसी के बाद से इनके ऊपर एक्शन हुआ था। आज ये जो सारे नेता इनके जेल में सड़ रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी की बदौलत सड़ रहे हैं। इसमें कोई भी रोल नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ काम किया हो, लेकिन आज राहुल गांधी जी इनके सपोर्ट में खड़े हो गए। ये ऐसे दोगले लोग हैं, ये ऐसे घटिया लोग हैं जो कब कहाँ विरोध कर दे, कब कहाँ सपोर्ट कर दे, कुछ नहीं पता। सदन में खड़े हुए हैं सिर्फ और सिर्फ नेता प्रतिपक्ष के नाते हीरो बनने के लिए, कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने के लिए। दोस्तों, और जिस प्रकार से लगातार जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं वो लगातार अरविंद केजरीवाल का विरोध कर रहे हैं, चाहे उनकी पार्षदों की बात हो, चाहे उनके नेताओं की बात हो। दिल्ली में जो इनकी लोकल टीम है, जो इनके प्रदेश लेवल की टीम है, वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोल रही है। कहीं ना कहीं चुनाव का भी ऐलान हो चुका है कि अब चुनाव हम अलग लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी से मेरा मतलब नहीं है। लेकिन सदन की बात कुछ और है, जमीन की बात कुछ और है।
आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का यही व्यवहार है, यही हाल है कि ये दो धारी तलवार की तरह चलते हैं। कहीं दिखाने के लिए इनका कुछ और है और जो सामने है कुछ और है। लगातार देश को ये दोनों पार्टी ने मिलकर गुमराह किया है और कहीं ना कहीं फिर से चेहरा सामने आया है कि राहुल गांधी सदन में विरोध कर रहे हैं कि मोदी की सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया और सड़क पे इससे इतर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है।